हे एवरीवन, इसमें हम जैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और जनाब, वीडियो आया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की नई लुक ने पूरी दुनिया को दीवाना कर दिया। अब मुझे तो पता नहीं है कि उनकी कौन सी लुक है। मुझे एक उनकी लुक अच्छी लगी थी, जिसमें उनकी मूछें बड़ी बड़ी थी, ताव शाव दिए हुए थे, एक स्वैग वाली उनकी बियर्ड थी। वो बड़ा एक है, मतलब वो लुक हम कह सकते हैं लुक थी। उसके बाद उन्होंने फिर से मेरे ख्याल में ट्रिम कर दी है। ठीक है, मैंने भी ट्रिम कर दी थी बियर्ड। मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ दोबारा उस कंडीशन में आए। आपको पता है, मुझे बड़ी अजीज़ होती हैं। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड जय हिंद दोस्तों, वेरी वॉर्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। प्राइम मिनिस्टर मोदी बुधवार को बजट पर चर्चा के दौरान संसद पहुंचे तो एक खास नीली जैकेट में देखे गए। इस जैकेट को प्लास्टिक की इस्तेमाल हो चुकी बोतलों को रिसाइकल करके बनाया गया है। इस ओके। जैकेट को प्राइम मिनिस्टर मोदी को सोमवार को ही गिफ्ट किया गया था। दो उन्होंने दिन वही बाद पहनी, प्राइम ये मौके मिनिस्टर होते इसे हैं दिखाना पहनकर अपनी संसद डेवलपमेंट को। पहुंच गए। खास बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर की यह जैकेट कपड़े से नहीं बल्कि प्लास्टिक की बोतलों को प्लास्टिक की रिसाइकल बोतलों से करके बनाई रिसाइकल। गई है। प्राइम मिनिस्टर की यह खास जैकेट भारत के साथ साथ वंडरफुल। विश्व में भी आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। भाई, आपको यहां बता जितने दें कि लोग ग्रीन प्रधानमंत्री को यह खास इकोसिस्टम जैकेट के लिए काम कर रहे हैं सोमवार वो तो को खुश हो गए बेंगलुरु होंगे। में इंडिया एनर्जी वीक के दौरान भेंट की गई थी। इंडिया एनर्जी वीक का उद्देश्य ऊर्जा हम्म। संक्रमण महाशक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति को प्रदर्शित करना था। अब पाकिस्तानी मीडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी की खास ब्लू जैकेट को देख सकते में है। वो न्यूज़ ये है कि इंडिया में चल रहा है एनर्जी वीक। और एनर्जी वीक जो है वो आप जानते हैं कि आलिया जी की वॉइस से। जो हाँ वही। क्लाइमेट है, एनवायरनमेंट है, उसको बेहतर करने के लिए जो प्लास्टिक की बॉटल्स है उसको रिसाइकिल करके जो है उसके कपड़े बनाए जा रहे हैं, उसके मलबूसात तैयार किए बड़ा जा रहे इम्पैक्ट हैं, पड़ेगा उसको इससे। क्लोथिंग में यूज़ किया जा रहा है। यानी प्लास्टिक की बॉटल्स को रिसाइकिल करके क्लोथिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो इसके लिए, इसकी वजह से ये होगा कि प्लास्टिक की जो पोल्यूशन है उसको कम किया वो जा कम सके। होगा। तो मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया में ये शायद कैंपेन चल रही है, लेकिन इंडिया के बारे में ये इस वजह से खबर इस वक्त जियो में पब्लिश हो रही प्रैक्टिकली है, दूसरी उनके जगहों पर, प्राइम मिनिस्टर कि इन्वॉल्व हैं इंडिया के उसमें। प्राइम मिनिस्टर ने हम्म। प्लास्टिक की रिसाइकल किए हुई बोतलों से बना हुआ एक ड्रेस पहना, एक वास्केट पहनी, वेस्ट कोट पहनी उन्होंने। वेस्ट और कोट। वो वास्केट पहन के वो पार्लियामेंट में आए और उन्होंने सेशन अटेंड किया। देखें, ये चीज़ होती है विजनरी लीडर्स की। देखें ना, मैं चंद दिन पहले एक डॉक्यूमेंट्री भी मेरी नज़रों से गुजरी थी। इंडिया में प्लास्टिक रोड जो है, उस पे एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये प्रपोज़ किया था। प्रोजेक्ट हेड भी आजकल वही हैं। और कई सड़कें बन चुकी हैं प्लास्टिक से। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि अब प्लास्टिक को स्टिल 100% तो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन वो प्रोपोर्शन में यूज़ होता है। और ये इतना बड़ा वेस्ट हमारे लिए सरदर्द बना हुआ है ना प्लास्टिक का। क्योंकि ये, आपको पता है, डिकम्पोज तो होता नहीं है, कई कई साल नहीं होता, कई कई 100 साल नहीं होता। और वो एक पाइल अप होता जा रहा है। मतलब इसकी वजह से आपको पता है, अगर ज़मीन में डंप करते हैं तो फिर जब ये डिकम्पोज होना किसी टाइम पे स्टार्ट होता है, तो इसके अंदर से इस तरह के केमिकल्स होते हैं कि वो फिर वाटर, जो अंडरग्राउंड वाटर है, उसको कंटेमिनेट कर सकते हैं। या फिर अगर हम इसे फेंकते हैं समंदर में, तो आपको पता है कि आजकल जितनी भी फिशेज़ हैं उनके अंदर जो है वो माइक्रोफाइबर्स इनके पाए जा रहे हैं, वो फिर हमारे लिए नई बीमारियां बनती हैं। और ये एक बहुत बड़ा सर दर्द है। मतलब प्लास्टिक के फ़ायदे भी बहुत हैं, लेकिन नुकसानात बहुत ही ज़्यादा हैं। और कोई वे समझ में नहीं आ रहा। एक और भी मैंने आर्टिकल पढ़ा था कि कोई इस तरह के बैक्टीरिया क्रिएट किया गया है जेनेटिकली मॉडिफाई करके, जो कि प्लास्टिक को जो है वो खाते हैं। अब उसका भी ये खतरा है कि जो है ना, जहाँ पे लैंड फिल्स हैं वहीं पे इसको यूज़ करें। ऐसा ना हो कि फैल दिया तो आम जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनकी भी वाट लग जाए। तो ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ना, हम इंसान बना तो लेते हैं, फिर हमसे काबू नहीं होता। जैसे कोविड का भी कहा जा रहा है भाई, मैन मेड वायरस है, कहा जा रहा है, प्रूफ तो नहीं है। अब उसको क्लॉथिंग में यूज़ करना, ये एक अलग सीन है। मतलब इससे आप देखें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का नक्शा ही बदल जाएगा। और कुछ लोग होते हैं, जब ये प्रपोजल इस तरह के आते हैं ना, तो वो कहते हैं नहीं भाई नहीं, क्या यार। लेकिन आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जब ये करेगा ना, तो फिर इम्पेक्ट पड़ता है, फिर एक अलग लेवल का इम्पेक्ट। क्योंकि करोड़ों लोग फॉलो कर रहे होते हैं उसको, तो वो फिर आते हैं इस तरफ, और ये फिर इंडस्ट्री इस तरह से चालू होगी। तो बेहतरीन।
इनिशिएटिव है ग्रीन इकोसिस्टम की तरफ, हमारे इकोसिस्टम को रिपेयर करने की बहुत ज़रूरत है। असल में वही बात है कि हम डिफरेंट प्लैनेट्स या हैबिटेबल प्लैनेट्स की सर्च में तो लगे हुए हैं, लेकिन जो एक वाहिद हमारे पास है उसकी हम कदर नहीं कर रहे। तो हमें देखना चाहिए, और कुछ नहीं तो अपने घर पे एक दरख्त तो लाजमी लगाएं, ठीक है, एक एक दरख्त लगाएं। खुद प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कर दें। आप देखें हम एक्चुअली एक हम जदीद हो गए हैं ना, हम शॉपिंग मॉल में थैला अपना घर से लेके जाना माइंड करते हैं कि यार कैसा लगेगा, लोग क्या सोचेंगे। तो लेकिन हमें देखना चाहिए प्लास्टिक का यूसेज कम करें। और इवन के आप देखें ना कि हज़ारों लाखों बॉल पॉइंट्स पेन यूज़ होते हैं, एक रीफिलेबल हमें यूज़ करना चाहिए। क्या उनकी प्रोडक्शन कम करें और फाइबर की तरफ ज़्यादा आएँ, वो बेहतर है, ना कि प्लास्टिक को यूज़ करें। सो मेरा पैगाम तो यही है यार, आप अपने हिसाब से चेंज लाएं। आप अगर चीज़ जो एक साल चलाते हैं प्लास्टिक, वो 10 साल चला लें, ठीक है, पुरानी हो जाती है, दिखने में अजीब लगती है, लेकिन कोई हल निकालें या रिसाइकलेबल मटेरियल यूज़ करें उसमें, ठीक है। आपको पता है प्लास्टिक भी कई टाइप्स के होते हैं, कुछ रिसाइकल हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। तो सोचना चाहिए इस बारे में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।